नमस्कार, जय हिंद। आप बच्चों का वापस से हार्दिक स्वागत है। नेचर एक इतनी कमाल की चीज जहां विज्ञान और गणित रोज हमें नजर आता है, हमें सिर्फ देखने वाला बनना है। और जिस दिन कोई इंसान देखने वाला बन जाता है यानी ऑब्जर्व करने वाला बन जाता है, वो नेचर से बात करना स्टार्ट कर देता है अपने नो नॉलेज की मदद से। तो नेचर उस इंसान के साथ रिवॉर्ड करता है पूरी ह्यूमैनिटी को अपने उन लॉज की जानकारी देकर, जो कि नेचर में हर वक्त हो रहा है। हमें सिर्फ नंबर्स की मदद से उन नंबर के फ्लोज को ऑब्जर्व करना है नेचर के अंदर, और नेचर पूरी की पूरी प्रजाति को इवॉल्व कर देता है। इंसान एक जमाने में कुछ भी नहीं थे, और आज क्या कुछ नहीं हासिल किया है उसने, और वो हासिल किया है उसने सिर्फ और सिर्फ नेचर से बात करके, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके। और आज इंसान इतना इवॉल्व हो गया है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया है कि कब इंसान इस नेचर को कंट्रोल करने लग जाएगा, इंसान क्रिएशन को समझ लेगा इवोल्यूशन के जरिए, वो भी कैसे, नेचर से ही बात करके। और इसी जर्नी में हम लोगों ने जाना कि कैसे पढ़ाई कितनी आसान है, नेचर से बात करके हम क्या कुछ नहीं ढूंढ सकते हैं। तो क्यों ना इस जर्नी को आगे बढ़ाएं हम लोग, और राइट वे ऑफ एजुकेशन के जरिए अपने आप को एक सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बनाए। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूलर नंबर की डिस्कवरी करी थी, और वहां उस डिस्कवरी के दौरान हमने एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, जिस प्रक्रिया के जरिए हमें क्यूरियोसिटी आई कि क्या हम अपने अधूरे सपने भी पूरे कर सकते हैं। हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, और वहां से रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन को बेस टू द पावर का नाम दिया, जिसमें हमने कहा कि 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 2 × 2 × 2, यानी कि रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन। तो इसका 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। लेकिन फिर हमारे मन में ख्याल आया, क्यूरियस क्वेश्चन आया कि 0 की पावर 0 का क्या मतलब होगा। तो इसको हमने सोचना स्टार्ट किया कि यार 1 की पावर 7 का मतलब है 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। लेकिन जीरो का मतलब होता है नथिंग। क्वांटिटी के मायने से देखा जाए तो वो नथिंग है, लेंथ के मायने से देखा जाए तो वो नथिंग है। तो नथिंग को नथिंग बार मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, ये हमारे लिए एक अधूरा सवाल बनकर रह गया। लेकिन जब जब हम नेचर से कुछ सीखते हैं तो नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है। कुछ तो वो सिखाता है जो हम जानने के लिए नेचर के पास गए थे, लेकिन कभी कभी उसके साथ साथ कुछ नई नई चीजें भी सिखा देता है। और वही नेचर ने हमें पिछले वीडियो लेक्चर में सिखाया, और उसका इस्तेमाल करके हम अपने अधूरे सपने को पूरा करेंगे। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि यार हम लोग वैल्यूज को बदल बदल के रिजल्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे, और रिजल्ट किस तरफ जा रहा था। जैसे कि हम लोग जब यूलर नंबर की डिस्कवरी कैसे हुई, जब हमने कहा कि 1 रुपए पे हमने 100% का इंटरेस्ट ईयरली लगाया है, तो हमें फाइनल अमाउंट 2 रुपए मिला। फिर हमने कहा कि यार हमने क्या किया, 50% का इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगाते हैं, और 1 साल बाद देखेंगे कितना अमाउंट मिलेगा, तो 2.25। फिर हमने कहा कि क्वार्टरली 25% लगाते हैं, यानी 100 का 1/4 कर देते हैं, और यहां पर देखते हैं कि 1 साल बाद कितना मिलेगा, तो 2.41। ऐसे ही हम रिजल्ट्स को देखते गए, और ये नंबर पहुंचा 2.718281, ऐसे ऐसे करके एक इरेशनल नंबर, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया, यानी कि यूलर नंबर से रिप्रेजेंट किया। और नेचर ने हमें एक प्रक्रिया सिखाई कि रिजल्ट में होने वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करके भी आप चीजों को डिस्कवर कर सकते हो। ये वो नया ज्ञान हमें पिछले वीडियो लेक्चर से मिला। खैर, मिला पिछले वीडियो लेक्चर से, बट दिया किसने, नेचर ने दिया। और इसी ज्ञान का प्रयोग करके हम लोगों ने सोचा कि अपने अधूरे सपने पूरे किए जाएं। तो अब उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हमने कहा कि 0 की पावर 0 तक पहुंचने के लिए हमारे लिए बेस्ट तरीका होगा कि क्यों ना हम x की पावर x को ऑब्जर्व करें, x की पावर x को ऑब्जर्व करें। और इसके लिए मुझे कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशंस आएंगी इसमें। तो यहां पे मैं अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं, 1 सेकेंड। ठीक है। तो अब x की पावर x, तो हमने कहा क्यों ना अपनी जर्नी को 1 से शुरू किया जाए, और 0 तक लेकर जाते हैं x को, और रिजल्ट को देखते हैं। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके जरिए हमने कहा x की पावर x है, तो यहां पे हमने रखा x की पावर x, और यहां पे रखा x, तो x को लिया 1, तो 1 की पावर 1 मेरे पास आएगा 1। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिजल्ट। ठीक है, 1 की पावर 1 आया 1। हमने कहा कि हमें 0 की तरफ बढ़ना है, देखते हैं x 0 की तरफ जाता है तो रिजल्ट किसकी तरफ जा रहा है, ये ऑब्जर्व करते हैं। तो हम बढ़े फिर 0.8 की तरफ, तो 0.8 की पावर 0.8, तो ये आएगा क्योंकि x की पावर x है। जैसे जैसे x मेरा 0 की तरफ बढ़ेगा, ये भी तो 0 की पावर 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो 0.8 की पावर में 0.8 अगर मैं करता हूं, तो रिजल्ट आता है 0.8365, 4 डिजिट बहुत है। फिर हम बढ़े 0.7 की तरफ, तो 0.7 की पावर में 0.7, तो ये आया मेरे पास 0.7 की पावर में 0.7, रिजल्ट आया 0.7790। हमने कहा यार ये रिजल्ट तो डिक्रीज हो रहा है, क्या इसका मतलब ये है, यहां से अगर कंक्लूड करें, क्या इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं 0 की तरफ बढ़ रहा हूं, ये आंसर भी 0 की तरफ बढ़ रहा है। बट
हमने कहा 0.7 एक्चुअली में जीरो से भी बहुत दूर है, तो इतनी जल्दी कंक्लूड नहीं करना चाहिए, हमें जीरो के करीब जाना है, क्योंकि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो हम फर्दर आगे बढ़े 0.6 की पावर में 0.6, तो यहां पे लिया मैंने 0.6, 0.6 की पावर में 0.6, और यहां पर आया 0.7360। अभी भी ये नंबर घट ही रहा है, लेकिन गैप को अगर देखूं तो वो कम होता जा रहा है। चलो वो तो डिफरेंस करने से पता चलेगा, बट फर्दर आगे बढ़ते हैं। 0.5, 0.5 की पावर में 0.5, प्रक्रिया तो हमें समझ आई गई है, हमें सिर्फ फॉलो करना है अब। तो ये आया 0.7071, अभी भी घट रहा है। 0.4, बट अभी भी हम जीरो से बहुत दूर है। 0.4 की पावर 0.4, तो यहां पर आता है 0.4 की पावर में 0.4, और यहां पर आया 0.69314, अभी भी घट रहा है। तो 0.3, बट स्टिल क्योंकि हम बहुत दूर हैं, हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। 0.3 की पावर में 0.3, 0.3 की पावर में 0.3, यहां पर आया 0.696845। ठीक है, अब यहां पर अचानक से नेचर ने एक यू टर्न दिखाया हमें कि यार एक्चुअली में ना ये नंबर इससे बड़ा है। देखो 0.3 की पावर 0.3, 0.4 की पावर 0.4 से बड़ा है, यानी कि अगर x की पावर x का मैं ग्राफ बनाता हूं ना, तो ये ग्राफ यहाँ पे यू टर्न ले चुका है। इन दोनों नंबरों के बीच में एक नंबर है जहां पे इसने एक यू टर्न लिया होगा, मतलब एक मिनिमम वैल्यू बनाई होगी, तो वो यू टर्न ले चुका है। तो क्या ये सही है? आगे बढ़ते हैं। 0.2 की पावर में 0.2, यहां पे लिया 0.2, 0.2 की पावर में 0.2, ये आया मेरे पास 0.72477, यानी कि यस, हमारे इस ग्राफ ने यू टर्न ले लिया। अब नंबर बड़े होने शुरू हो गए हैं, और देखा जाए तो अब हम जीरो के करीब भी आ रहे हैं। तो अगला नंबर लिया 0.1, 0.1 की पावर में 0.1 इज इक्वल टू 0.1 की पावर में 0.1, यहां रिजल्ट आया 0.794328। ठीक है, लेकिन अभी कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आया, तो और करीब जाना पड़ेगा हमें। तो हमने कहा और करीब जाना है तो 0.01 चलते हैं। 0.01 की पावर में 0.01, जो कि देखते हैं क्या आता है, 0.01 टू द पावर 0.01, ये रिजल्ट आया देखो 0.95499। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, तो हमने कहा एक और जीरो बढ़ाते हैं, 0.001, तो यहां पे होगा 0.001 की पावर में 0.001, जिसका रिजल्ट क्या आता है 0.001 टू द पावर 0.001, और रिजल्ट आया, उप्स मैंने गलत लिख दिया, 0.001 टू द पावर 0.001, और रिजल्ट आया 0.993116, यहां तक आया। ठीक है, अब हमने कहा यार ये तो 1 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पे बढ़ते हैं 0.001, 0.0001 टू द पावर 0.0001 इज इक्वल टू, यानी कि 3 जीरो लिए हैं पॉइंट के बाद, 0.12301 टू द पावर 0.1230 फिर 1, और रिजल्ट आया 0.999079। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं, फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। वो बढ़े होंगे मैथमेटिशियन और उन्होंने देखा होगा, और यहां पर अगर रिजल्ट को ऑब्जर्व करके, और ये ज्ञान हमें नेचर ने दिया था जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करना चाहिए, प्रक्रिया के जरिए भी आप बहुत कुछ सीखते हो। ये हमने सीखा पिछले वीडियो लेक्चर से, और यहां पर भी हमें समझ आया कि हमें जीरो की पावर जीरो ढूंढनी है, और जैसे जैसे मेरे एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ रही है, ये देखो 0.001, एक और जीरो बढ़ा दूंगा, तो जैसे जैसे मैं जीरो बढ़ाता जाऊंगा ये जीरो की तरफ बढ़ रहा है ये नंबर, तो मेरा जो रिजल्ट है ना, ये 0 पॉइंट, यहां देखो 0.95 था, 99 हुआ, फिर 999 हो गया, यानी कि ये बढ़ रहा है। और इसको बढ़ता हुआ देख के मल्टीपल कैलकुलेशंस के बाद हमें ये देखने को मिला कि यार ये नंबर ना एक्चुअली में रिजल्ट हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है। जब ये नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि मैं कहूं x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो x की पावर x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है। तो हमने फाइनली अपने अधूरे सपने को पूरा कर लिया नेचर की सिखाई हुई नई प्रक्रिया से, और वो निकल कर आया कि 0 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे हम लोगों ने ढूंढा, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए राइट वे एजुकेशन के जरिए पढ़ने से हमें किसी भी प्रक्रिया को रटने की भी जरूरत नहीं है। नेचर ज्ञान देता जा रहा है, हम ग्रहण करते जा रहे हैं, उस ज्ञान की मदद से हम नेचर से वापस बात कर रहे हैं, नेचर हमें और ज्ञान देता जा रहा है, और इंसान इवॉल्व होता जा रहा है। चीजों को याद नहीं किया जाता है, बल्कि ये सीखा जाता है, बल्कि बस नेचर से बात करी जाती है, और अपने सोचने की शक्ति को इवॉल्व किया जाता है। इसीलिए आइंस्टाइन सर ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। एजुकेशन का मतलब चीजों को याद करना नहीं, बल्कि सोचना सीखना होता है, और सोच की शक्ति हमारी तभी बढ़ती है जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उससे बात करते हैं। और नेचर को ऑब्जर्व करेंगे तो नेचर से बात करने के लिए हमें नेचर की भाषा का इस्तेमाल करना होगा, जो कि गणित है। सही सवाल उठाना होगा, ऐसा क्यों होता है, नेचर खुद आपको सिखा के जाएगा, और वो ज्ञान राइट वे में होगा, और राइट वे में मिला हुआ ज्ञान हमारे दिमाग में राइट न्यूरोजेनेसिस करता है, जिससे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है,
और दो ज्ञानों के बीच में एक कनेक्शन होता है, और जब कनेक्शन होता है हम चीजों को कभी नहीं भूलते हैं, और जब हम कभी नहीं भूलते हैं तो हो सकता है हम फॉर्मूला तो भूल जाएं, लेकिन क्योंकि फॉर्मूला एंड रिजल्ट है वो हम भूल जाएं, लेकिन क्योंकि कनेक्शन है हमारे पास, जब जरूरत पड़ेगी उस इंसान को उस ज्ञान की, वो उस कनेक्शन की मदद से उस चीज को उस वक्त खोज लेगा और इस्तेमाल कर लेगा। भूली हुई चीज जब जरूरत पड़ेगी तो याद नहीं आएगा, और सिर्फ फॉर्मूले से हम कोई चीज इन्वेंट नहीं कर पाते हैं, डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने चीजों को इन्वेंट करना है या डिस्कवर करना है और हमने राइट वे में पढ़ाई करी होगी, तो जब हम ऐसी चीज खोजने जाएंगे या ऐसी चीज बनाने जाएंगे जो इस दुनिया में आज तक नहीं खोजी गई है, ना ही बनाई गई है, तो हमारी ये राइट वे ऑफ नॉलेज ही तो वहां काम आएगी, क्योंकि नेचर से कोई भी ज्ञान लेने की प्रक्रिया तो यही है। इस वीडियो लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्लीज अपने दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल पर लेकर आओ एंड स्टेम विद अस एप्लीकेशन पर लेकर आओ, क्योंकि इस जर्नी के दौरान हम इंडियंस अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ लर्नर बनाएंगे, और इंडिया को वर्ल्ड लीडर बना सकते हैं हम, अगर हम राइट वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो करें तो। क्योंकि इनोवेशन के जरिए ही टेक्नोलॉजी आती है, और जिस देश के पास टेक्नोलॉजी सुप्रीम में होती है, जिस देश के पास सुप्रीम टेक्नोलॉजी होती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वही कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। एग्जाम्पल के लिए आज के टाइम पे जितनी भी सुप्रीम टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो फोन टेक्नोलॉजी हो या इंटरनेट टेक्नोलॉजी हो या ऑलमोस्ट आ चुकी आज की टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर में आने वाली क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसमें भारत का कहीं पे भी कोई योगदान नहीं है। लेकिन ज्ञान लेना सीख जाएंगे ना, तो ये चीजें मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच है कि ये चीजें मुश्किल है। हम इन चीजों को खुद से ढूंढ के निकालेंगे और दुनिया से पहले निकालेंगे। जरूरी नहीं कि हम लेट हैं, बट क्या हम थोड़ा तेज नहीं दौड़ सकते हैं? हम अगर उनसे, हमारा रेट ऑफ ग्रोथ उनसे तेज होगा तो हम एक दिन उनसे आगे निकल ही जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें दौड़ना पड़ेगा। हम तो रेंग भी नहीं रहे हैं, क्योंकि रॉन्ग वे ऑफ एजुकेशन में आप आगे नहीं बढ़ते हो, आप पीछे जाते हो, और अगर आप पीछे जा रहे हो तो ये उम्मीद करना कि कभी हम उनसे आगे निकल पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। उल्टा उनके और हमारे बीच में गैप बढ़ता जाएगा। इंडिया कभी भी सुप्रीम पावर नहीं बन पाएगा। उसके लिए हमें दौड़ना होगा और उसी डायरेक्शन में दौड़ना होगा, और इसके लिए चीजें, दौड़ने के लिए चीजें मुश्किल नहीं है। राइट वे ऑफ एजुकेशन मेक्स योर एजुकेशन सुपर इजी, मेक्स यू सेल्फ डिपेंडेंट। सही राह शिक्षा की आपके लिए, आपके जो सफलता की रास्ता है ना, उसको बहुत ही आसान बना देगा और सही दिशा में लेके जाएगा, और आपको कामयाब बनाएगा, और आपकी कामयाबी पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करेगी। और ये सत्य है, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, नेचर ने दिखाया है। इंसान कुछ नहीं था एक जमाने में, लेकिन आज वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, और इसका श्रेय और इसका पूरा क्रेडिट जाता है नेचर को। नेचर ने हमें नंबर से अवगत कराया और नंबर्स के जरिए इवोल्यूशन दिया। इट्स टाइम कि हम राइट वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो करें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।